Hello bachon, let's read this question, and the question says that over the past 200 working days, the number of defective parts produced by a machine is given in the following table. Determine the probability that tomorrow's output will have no defective part first, part second, at least one defective part third, not more than 5 defective parts, and part fourth, more than 13 defective parts. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, तो यहाँ पर बच्चों हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास प्रीवियस 200 वर्किंग डेज से जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं एक मशीन से, वो हमें इस टेबल में गिवन है। तो हमें उस बेसिस पर ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं या सब पार्ट्स दिए गए हैं, उनका हमें आंसर करना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे probability 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 is equal to favorable outcome favorable favorable outcome favorable outcome divided by total outcome divided by total outcome total outcome। तो हमारे पास बच्चों क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इक्वल होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम के। तो अगर हम बच्चों पार्ट फर्स्ट देखें यहाँ पर, तो इसमें हमें बताना है कि कोई डिफेक्टिव पार्ट ना हो, इसके लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नो डिफेक्टिव पार्ट के लिए। तो बच्चों अगर हम देखें कि नो डिफेक्टिव पार्ट के लिए हमारे पास जो सैंपल साइज है वो क्या है, वो है ई, उसे हम मान लेते हैं NE1। तो वो क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, या फिर हम कहें कि कितने डेज हैं जिनमें हमारे पास कोई डिफेक्टिव पार्ट नहीं आता है, वो है 50 डेज 50 डेज। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो टोटल आउटकम क्या होगा हमारे पास, टोटल आउटकम को हम रिप्रेजेंट करेंगे NS से। तो यहाँ पर बच्चों टोटल आउटकम हमें क्या गिवन है, 200 वर्किंग डेज, तो टोटल आउटकम होगा 200। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों हमारे पास, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम क्या है 50, टोटल आउटकम क्या है 200। तो 50 को अगर 200 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर, 50 को जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0.25 आई है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड केस देखें, तो सेकंड केस में हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर हमें एटलीस्ट वन डिफेक्टिव पार्ट चाहिए, कि जो एक पार्ट बने वो कम से कम डिफेक्टिव बने। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कितने भी पार्ट बनाए जा सकते हैं, बट हमें 13 पार्ट दिए गए हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 13 डिफेक्टिव पार्ट तक बनाने की यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों हम इसे मान लेंगे NE2, कि हमारे पास इसका जो सैंपल साइज आएगा, या फिर हम कहें कि इसका जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम आएगा, वो NE2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो यहाँ पर बच्चों हमें मिनिमम तो 1 चाहिए ही चाहिए, और उससे ऊपर सब जो हमारे पास डिफेक्टिव पार्ट्स हैं वो भी लेंगे हम, उनकी प्रोबेबिलिटी भी। तो यहाँ पर ये आएगा 1 के लिए क्या, कितने वर्किंग डेज में बनते हैं बच्चों 1 डिफेक्टिव पार्ट, 32। फिर 2 है हमारे पास, 2 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए है 22। फिर 3 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए 18। फिर 4 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए 12, 5 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए 12, 6 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए 10, 7 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए 10, 8 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए 10, 9 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए है बच्चों यहाँ पर 8, 8 प्लस प्लस 10 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए बच्चों 6 है यहाँ पर, प्लस 11 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए 6, 12 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए 2 है यहाँ पर, और 13 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए भी 2 है, 2 प्लस 2। तो बच्चों ये जो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम आएंगे, इनका अगर हम सम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 150। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं PE2 से, बिकॉज हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि हमारे पास एटलीस्ट वन डिफेक्टिव पार्ट हो उसके लिए। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 150,
टोटल आउटकम क्या है 200। तो क्या आएगी बच्चों प्रोबेबिलिटी, अगर हम 150 को डिवाइड कर दें 200 से, तो हमारे पास आएगा 0.75। 0.75। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स, कि 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव पार्ट्स नहीं होने चाहिए हमारे पास। बच्चों थर्ड पार्ट के लिए हम अगर यहाँ पर फेवरेबल आउटकम देखें तो वो होगा हमारे पास, उसे हम NE3 मान लेते हैं। उसे हम मान लेते हैं NE3। NE3। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कहेंगे, अगर हम NE3 मान लें इसे, तो हम अगर देखें कि हमें कम से कम क्या चाहिए बच्चों, मतलब हमें मैक्सिमम जो 5 डिफेक्टिव पार्ट्स चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ऐसे वर्किंग डेज भी काउंट कर सकते हैं जिनमें जीरो डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे डेज भी ले सकते हैं जिसमें 1 डिफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस हुए हैं। ऐसे डेज भी ले सकते हैं जिसमें 2 डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ऐसे डेज भी ले सकते हैं जिसमें 3 डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं। और ऐसे डेज भी ले सकते हैं जिसमें 4 डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं। और 5 डिफेक्टिव पार्ट्स वाले भी हम ले सकते हैं। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 50 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 12। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 50 32 22 18 12 एंड 12। ये 12 एंड 12 ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो अगर हम इसे इसका सम करें तो ये आएगा 146। अब हमें बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके लिए, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे PE3 से। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है बच्चों यहाँ पर 146, और टोटल आउटकम क्या होगा हमारे पास 200 डेज हैं, तो वो 200 यहाँ पर टोटल आउटकम होगा। तो अगर हम 146 को डिवाइड करें 200 से, तो हमारे पास आ जाता है बच्चों यहाँ पर 0.73। ये बच्चों जीरो है यहाँ पर हमारे पास 0.73। 0.73। अब यहाँ पर बच्चों हम फोर्थ पार्ट अगर देखें तो फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स चाहिए, कि मतलब 13 से ज़्यादा डिफेक्टिव पार्ट्स आने चाहिए। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें कि 13 से ज़्यादा डिफेक्टिव पार्ट्स हमारे पास कितने वर्किंग डेज पे आते हैं, क्या पूछा गया है कि मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स चाहिए हमें। तो बच्चों मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिए गए हैं वो केवल 13 पार्ट तक के लिए दिए गए हैं। 13 से आगे डिफेक्टिव पार्ट हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, NE4 हमारे पास क्या है यहाँ पर, बिकॉज इससे हम NE4 से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम फॉर फोर्थ पार्ट। या फिर हम कहें कि डिफेक्टिव पार्ट्स जो 13 से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बच्चों वो क्या है 0। और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसके लिए PE4 से। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारे पास 0, टोटल आउटकम क्या होगा 200। तो ये आ जाएगा 0। ये आएगा हमारे पास 0। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि नो डिफेक्टिव पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई डिफेक्टिव पार्ट ना हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 0.25। फिर हमसे पूछा गया था कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 0.75। फिर पार्ट थर्ड में हमसे पूछा गया था कि मोर देन, कि हमारे पास जो डिफेक्टिव पार्ट हो वो 5 से ज़्यादा ना हो या 5 से ज़्यादा ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 0.73। पार्ट फोर्थ में हमसे पूछा गया कि मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो होगी हमारे पास 0 यहाँ पर। So, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.